क्या इस देश में कानून सच में सबके लिए बराबर है या फिर नेताओं के लिए इंसाफ भी उनकी राजनीतिक पहचान देखकर तय होने लगा है? क्या वजह है कि कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगने के बाद भी उन्हें राहत मिल जाती है? वो चुनाव लड़ते रहते हैं, सत्ता में बने रहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पिछले कई सालों से लगातार जेल, अदालत और नए मामलों के बीच फंसे हुए हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या आजम खान सिर्फ कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं या फिर वो राजनीतिक बदले की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। नमस्कार, मैं नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को शत्रु संपत्ति मामले में बड़ी कानूनी राहत जरूर मिली है। एमपी एमएलए स्टेशन कोर्ट ने उनके खिलाफ बढ़ाई गई गंभीर धाराओं में जमानत मंजूर कर ली है, लेकिन राहत मिलने के बावजूद फिलहाल उनकी जेल से रिहाई संभव नहीं हो पाएगी, क्योंकि 2 पैन कार्ड मामले में उन्हें पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। यही वजह है कि अदालत से राहत मिलने के बाद भी आजम खान जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। ये मामला साल 2020 में रामपुर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज किया गया था। कलेक्टर रिकॉर्ड रूम में सहायक अभिलेखपाल मोहम्मद फरीद ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि शत्रु संपत्ति के सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ और फर्जीवाड़ा किया गया है। जांच में आरोप लगाया गया कि जौहर यूनिवर्सिटी के आसपास स्थित जमीन के रिकॉर्ड में कथित तौर पर बदलाव कर अवैध कब्जे की कोशिश की गई। बाद में पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 467, 471 और 201 जैसे गंभीर धाराएं भी जोड़ दी। इन धाराओं में फर्जी दस्तावेज तैयार करना, फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करना और सबूत मिटाने जैसे आरोप शामिल हैं। बताया जाता है कि जिस जमीन को लेकर विवाद है वह पहले इमामुद्दीन कुरैशी के नाम दर्ज थी, जो देश विभाजन के दौरान पाकिस्तान चले गए थे। बाद में सरकार ने उस जमीन को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया। जांच एजेंसियों का दावा है कि बाद में रिकॉर्ड में कथित हेराफेरी कर दूसरे लोगों के नाम दर्ज कराए गए। पुलिस जांच के दौरान कुछ सरकारी रिकॉर्ड फटे हुए मिले और कई दस्तावेजों में बदलाव के संकेत भी सामने आए। इस पूरे मामले में सिर्फ आजम खान ही नहीं, बल्कि उनकी पत्नी और पूर्व सांसद डॉक्टर तंजीम फातिमा, बेटे अब्दुल्ला आजम और जौहर ट्रस्ट से जुड़े अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया। पुलिस का दावा था कि ट्रस्ट के अधिकांश सदस्य आजम खान के परिवार से जुड़े हुए हैं और पूरा मामला एक संगठित साजिश के तहत किया गया। लेकिन अब इस पूरे मामले के साथ साथ राजनीति भी खुलकर जुड़ गई है, क्योंकि पिछले कई सालों से आजम खान लगातार एक के बाद एक मामलों में घिरते चले गए हैं। कभी जौहर यूनिवर्सिटी, कभी जमीन कब्जा, कभी नफरती भाषण, कभी यतीम खाना, कभी डूंगरपुर। ऐसा लगने लगा है कि जैसे उनके खिलाफ मामलों की सूची खत्म ही नहीं हो रही। सोशल मीडिया पर अब लोग खुलकर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर आजम खान के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ कानून की कार्रवाई है या फिर इसके पीछे राजनीति भी है? कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जब दूसरे दलों, खासकर सत्ता पक्ष से जुड़े नेताओं पर आरोप लगते हैं तो उन्हें जल्दी राहत मिल जाती है। कई नेता जांच के बावजूद सक्रिय राजनीति करते रहते हैं, चुनाव लड़ते हैं और बड़े पदों पर बने रहते हैं। लेकिन आजम खान के मामले में हर राहत के बाद कोई नया मामला या नई कानून रुकावट सामने आ जाती है। यही वजह है कि अब ये बहस सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रही। विपक्षी दलों और आजम खान के समर्थकों का कहना है कि उन्हें राजनीतिक तौर पर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उनका आरोप है कि यूपी की राजनीति में आजम खान हमेशा एक मजबूत मुस्लिम चेहरा रहे हैं और इसी वजह से उन्हें लगातार निशाने पर रखा जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ सरकार और जांच एजेंसियां लगातार यही कहती रही है कि कार्रवाई पूरी तरह कानून के दायरे में हो रही है और हर मामले की जांच सबूतों के आधार पर की गई है। लेकिन सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि आजम खान पिछले कई सालों से जेल और अदालतों के बीच फंसे हुए हैं, जबकि कई अन्य नेताओं को जल्दी राहत मिलती दिखाई देती है। सोमवार को भी आजम खान से जुड़े कई अन्य मामलों में अदालत में सुनवाई हुई। नफरती भाषण मामले में गवाही दर्ज हुई, जबकि डूंगरपुर प्रकरण, यतीम खाना बस्ती और फरहान मामले में नई तारीखें तय की गई है। यानी साफ है कि उनकी कानूनी लड़ाई अभी खत्म होने से
बहुत दूर है। ऐसे में अब बहस सिर्फ एक नेता की नहीं रह गई है, बहस इस बात की है कि क्या भारत की राजनीति में कानून और कार्रवाई का पैमाना सबके लिए एक जैसा है, और क्या आजम खान सच में सिर्फ कानूनी मामलों में फंसे हैं या फिर वो भारतीय राजनीति में राजनीतिक बदले की सबसे बड़ी मिसाल बन चुके हैं। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो जरूर करें।